आपका स्वागत है मेरे HSLA कैंपस में। मैं आशा सिंह आज लेकर आई हूँ न्यू चैप्टर जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम जानेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होती है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है। तो पहले हमारा मूलधन है, तो जैसे उधार दी गई या ली गई राशि मूलधन कहलाती है। मतलब मैंने किसी पर्सन को 5,000 रुपये दिए उधार, तो ये हमारी मूलधन राशि हो गई। अब साधारण ब्याज, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई राशि उधार लेता है तो उस राशि के अतिरिक्त वह जो धन लौटाता है वही साधारण ब्याज होता है। ब्याज सहित लौटाई गई राशि या मूलधन और ब्याज ही सम्मिलित रूप से मिश्रधन कहलाता है। जब हम मूलधन और ब्याज को दोनों को क्या कर लेते हैं, शामिल कर देते हैं, वो हमारा मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला हमारा मूलधन प्लस साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 है। क्वेश्चन है, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो जो राशि है वह राशि हमने मान ली हमारी x रुपये है। ठीक है, और जो हमें इसमें समय है, समय हमें कितना दिया है, इसमें 4 वर्ष है। 2 गुनी हो जाती है मतलब मिश्रधन हमारा कितना है, इसमें 2x है। ठीक है, तो हमारी जो ब्याज निकालेंगे, हमारी ब्याज कितनी आएगी, तो ब्याज हमारा क्या होता है, मिश्रधन में से हम मूलधन को जब घटा देते हैं तो हमारी साधारण ब्याज निकल आती है। तो 2x में से x घटा देंगे तो x हमारा क्या निकल कर आई, साधारण ब्याज निकल कर आई। अब हमें क्या निकालना है, किस दर से, मतलब हमें r निकालना है। ठीक है, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100 मूलधन बटे मूलधन इंटू समय। तो हमारी जो ब्याज है, मतलब साधारण ब्याज कितनी है, x बट गुणा 100, और मूलधन कितना है हमारा, x माना था हमने, और समय हमारा कितना है 4। x से ये x कट गया, और 4 का हम 100 में भाग देंगे तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा। तो किस दर से, तो 25% की दर से 4 वर्ष में वो क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन है, किसी धन का 8% वार्षिक दर 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। तो किसी धन का, मतलब धन हमने क्या माना, P का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का, मतलब 7 वर्ष का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, ब्याज उतना ही होगा जितना 8,000 रुपये 14 वर्ष का 2% वार्षिक दर से हो ब्याज होगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, P निकालना है। तो P निकालने के लिए 100 से 100 कट गया हमारा, P बराबर 8,000 गुणा 14 गुणा 2 बटे, और जे 8 और 7 हमारे नीचे आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा 4,000 रुपये। कितना, 4,000 रुपये। तो हमारा P निकल कर आया। यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपये है तो वह राशि क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले माना वह राशि हमारी क्या है, x है, वह राशि s।
x, ठीक है, x रुपये है। अब समय जो दिया है वो हमें 4 वर्ष दिया है। मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपये है, ठीक है। तो पहले हमें दर देखेंगे, दर 5% है। जो दिया होता है सबसे पहले हमने उसको लिख लिया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ब्याज बराबर, मतलब साधारण ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P R और T अपॉन 100 होता है, ठीक है। अब इसमें जो P हमने जो राशि मानी वो x रुपये तो मानी थी, x आ गया। R कितना हमारा 5 है और जो समय था वो 4 है अपॉन 100, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आ जाएगा x अपॉन 5 रुपये। तो जो ब्याज है, जो साधारण ब्याज है वो हमारी x अपॉन 5 निकली। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, x अपॉन 5 हमारी क्या निकली, साधारण ब्याज निकली। अब मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर, मूलधन हमने क्या माना था, x माना था, मतलब राशि हमारी x रुपये थी, x, ठीक है। और वह साधारण ब्याज, अब साधारण ब्याज हमारा क्या निकल के आया, x अपॉन 5 निकला, का अंतर कितना है 840 रुपये, बराबर में क्या आ जाएगा 840 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 5x माइनस x अपॉन 5 बराबर 840, ठीक है। अब 5x में से x गया तो हमारा 4x आया और 840 का हम 5 में गुणा कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 4200 आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर निकालेंगे हम तो 4200 बटे 4। अब 4 का 4200 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो x बराबर हमारा 1050 रुपये आ जाएगा। तो राशि हमारी कितनी है 1050 रुपये आंसर है। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो इसमें हम ब्याज, चूँकि हमारा ब्याज किसका, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना 3/5 हो गया किसका, मूलधन का। तो हम ब्याज, जो मूलधन है वो यहाँ आ जाएगा ब्याज के नीचे 3/5, मतलब ब्याज हमारी 3 है और मूलधन हमारा 5 है, ठीक है। अब मूलधन 5 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 3 रुपये हो गया, ठीक है। मूलधन 5 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया हमारा 3 रुपये हो गया। तो अब हम ब्याज की दर निकालेंगे। ब्याज की दर हमसे क्या पूछ रहा है, निकालने की कह रहा है। तो 3 गुणा 100 बटे 5 गुणा 3, ठीक है। तो इसका हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन करने पर 20% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्याज 3 गुणा 100, मूलधन हमारा 5 है, गुणा समय हमारा कितना है 3 वर्ष है। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है, वह धन ज्ञात करो। तो किसी धन के, तो धन हमारा P है, ठीक है, 6% और 3 वर्ष के ब्याज अपॉन में क्या आ जाएगा 100 और 6 वर्ष के ब्याज का योग, मतलब P और हमारा वार्षिक दर कितनी है 6 और वर्ष कितनी है 6 अपॉन 100। अब जो हमारी 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज, इन दोनों का जो योग है वो हमारा 270 रुपये है, ठीक है। तो वह धन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब P हमें क्या करना है, निकालना है। तो इन दोनों में से हमारा क्या आ रहा है, P कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमारा P कॉमन आ गया, 36 18 हो जाएगा अपॉन 100 प्लस 36 हो जाएगा अपॉन 100 बराबर 270,
ठीक है। अब हम P इंटू एलसीएम लेंगे हमारा 100, 18 और 36 को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, बराबर 270। 18 और 36 को हम प्लस करने पर हमारा आ जाएगा 54, ठीक है, अपॉन 100 बराबर 270। अब हम क्या करेंगे, 54 को हम इससे काटेंगे, मतलब इसका P बराबर 100, इसका 270 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 270 गुणा 100 अपॉन में 54, मतलब 54 आ गया। इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आ जाएगा 500 रुपये, मतलब हमारा P कितना निकल के आया, 500 रुपये आंसर। क्वेश्चन है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। तो कोई धन मतलब हमें क्या करना है, मूलधन की कंडीशन पहले निकालनी है, ठीक है। तो मूलधन बराबर फॉर्मूला होता है हमारा मिश्र धन गुणा 100 बटे 100 प्लस के दर इंटू समय, ठीक है। तो हमें मूलधन निकालना, तो मिश्र धन कितना हमारा 1210, तो 1210 गुणा 100 और 100 प्लस, अब हमारा दर कितना है 7, ठीक है, और जो समय है हमारा 3, तो 1210 गुणा 100 प्लस 7 या 21, तो 1210 गुणा 100, 100 में हम 21 प्लस करेंगे तो 121 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इसका मतलब हुआ हमारा कि 1000 रुपये हमारा मूलधन निकल आया, ठीक है। अब हम मिश्र धन हमारा कितना था कि कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा, ये हमारा मिश्र धन है, और मूलधन हमारा कितना निकल के आया 1000 रुपये। जब हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा, तो ब्याज हमारा कितना निकल के आएगा, 1350 में से हम 1000 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 350 रुपये, मतलब ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज निकला, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि कितने वर्षों में, मतलब हमें समय क्या करना है, निकालना है, तो समय बराबर हमारा ब्याज गुणा 100 और मूलधन गुणा दर, ठीक है। तो हमारा ब्याज 350 गुणा 100 और हमारा मूलधन कितना है, हमारा मूलधन हमारा 1000 रुपये है, ठीक है, और गुणा 7, इसका हमारा सॉल्यूशन करने पर आ जाएगा कितना, 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष हमारा क्या निकल के आया, समय निकल कर आया। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो इसमें 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन हमारा कितना है, 575 रुपये, ठीक है, और 5 वर्ष का मिश्र धन हमारा कितना है, 625 रुपये। अब हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 रुपये, ठीक है। तो हम 3 वर्ष का मिश्र धन हमें कितना दिया, 575, और 5 वर्ष का मिश्र धन हमें 625 रुपये दिया है। इसमें से हम इसको घटाते हैं तो 5 में से 3 गए तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकलेगा, और 625 में से 575 गए तो 50 रुपये। इसका मतलब हुआ हमारा कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा 50 रुपये आ गया। अब अगर हम 1 वर्ष का निकालेंगे साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, अब 1 वर्ष का साधारण
ब्याज निकालेंगे हम, तो जो 2 है इसके अपॉन में आ जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 25 रुपये आ गया। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा 25 रुपये है। अब बात करते हैं हम कि 3 वर्ष के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम 3 वर्ष के, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 25 गुणा 3, 25 तिया 75 रुपये। तो ये तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। अब 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है। ये क्या है, हमारा मिश्र धन है। ठीक है, जब हम मिश्र धन में से साधारण ब्याज को घटा देते हैं तो हमारा मूलधन निकल आएगा। मूलधन कितना आएगा हमारा, 575 में से 75 को माइनस कर देंगे तो 500 रुपये हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। तो ब्याज की दर हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन हमारा 100। अब जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, वो हमें कितना दिया, 3 वर्ष के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हमारा कितना है 75, और P हमें कितना दिया है 500, और R हमारा कितना है, क्योंकि हमसे निकलवा रहा है तो दर R आ जाएगा, और T हमारा कितना है 3 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, इसको इससे करके काटेंगे 5 आया, और इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15। ठीक है, 3 से इसको काट देंगे 5, तो हमारा R कितना निकल के आया 5%। तो ब्याज की दर हमारी 5% होगी। क्वेश्चन है, किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। तो किसी राशि का मतलब हमें क्या करना है, मूलधन क्या करना है, निकालना है। जो दर है वो हमें कितनी दी है 15%, और जो समय वो 8 मास है, तो इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 का भाग लगा देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 2/3 क्या हो गया, ये वर्ष हो गया। अब जो साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज हमें कितनी दी है 54 रुपये। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, अपॉन में क्या आता है 100। ठीक है, तो साधारण ब्याज हमें कितनी दी है 54 है, और जो मूलधन है वो हमें क्या करना है, निकालना है, और जो दर हमारा 15% और समय हमारा 2/3, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो 100 और 300 हो गया, तो 54 गुणा 300 और 15 दूनी 30, तो ये 30 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब मूलधन बराबर। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो जी हमारा 10 आ जाएगा, मतलब 540 रुपये हमारा मूलधन आंसर आ गया। है, गोपाल ने 5000 रुपये आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करो। मतलब गोपाल ने 5000 रुपये 2 लोगों को, ठीक है, एक को तो 4% की दर से और दूसरे भाग को उसने 5% की दर से उधार दिया। ठीक है, अब जो टोटल जो औसत दर है वो हमारी कितनी है 4.2, ये हमारी क्या है प्रतिशत है ये। ठीक है, अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.8%, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2%।
ठीक है। तो पहला भाग हमारा 0.8% का निकला और दूसरा भाग हमारा 0.2% का निकला, ठीक है। अब 0.8 और 0.2 कट जाएंगे पॉइंट से पॉइंट, तो हमारा 4/1 मतलब 4:1 आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो कि 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करना है। तो 4% की दर मतलब पहले भाग की दर पर जो धन है वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो 4% की दर पर दिया गया धन, ठीक है। तो 4% की दर पर हम धन निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 5000 गुणा 4 बटे अपॉन टोटल कर लेते हैं इनका, 4 और 1 कितना हो गया 5, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करने पर हमारा आ जाएगा 4000 रुपये। ये हमारा क्या होगा आंसर है। कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। तो हमारा 1950 रुपये ये यहाँ पर मिश्र धन है। मूलधन पहले हम इसमें निकालेंगे, तो मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 अपॉन 100 प्लस दर गुणा समय, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारा मिश्र धन हमारा कितना दिया है 1950 गुणा 100 प्लस जो दर दी है वो हमारी 5% है और जो हमें समय दिया है वो हमारा 6 है, ठीक है, मतलब 6 वर्ष में, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा मूलधन आ जाएगा 1500 रुपये इसका सॉल्यूशन करने पर। तो ये हमारा 8 वर्षों का मिश्र धन निकला, मतलब अब हम 8 वर्षों का निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे, ठीक है। 8 वर्षों का मिश्र धन हम निकालेंगे, लिखेंगे 8 वर्षों का मिश्र धन, ये हमारा मूलधन निकला। अब हम मिश्र धन निकालेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा, इसलिए हम मिश्र धन निकालेंगे। तो हमारा मूलधन कितना निकल कर आया 1500 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। और 100 प्लस दर हमें कितनी है 5, और जो हमारा समय है अब 8 वर्ष आएगा, ठीक है, कि 8 वर्ष को कितना हो जाएगा ये हमें निकालना है, इसलिए हमारा 8 यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में हमारा 100, ठीक है। ये हम 8 वर्षों को क्या कर रहे हैं, मिश्र धन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम जब सॉल्यूशन करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, हमारा आ जाएगा 2100 रुपये। कितना 2100 रुपये, मतलब हमारा 8 वर्षों का मिश्र धन 2100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 8 वर्षों में कितने रुपये हो जाएगा, तो 8 वर्षों में वो कितने रुपये हो जाएगा 2100 रुपये।